क्या हाल है आप सबके? एग्जाम्स की टेंशन बहुत है। नहीं, घबराएं नहीं। मकसद है ना आपकी टेंशन कम करने के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी ग्रेड 9 के टॉप कार्ड्स के बारे में। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि टॉप कार्ड्स होते क्या हैं। टॉप कार्ड्स वो टॉपिक्स हैं जिनकी प्रिपरेशन करनी लाजमी है और इन टॉपिक्स के बगैर आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। मैं सबसे पहले इन टॉपिक्स को चैप्टर वाइज लिस्ट डाउन करूंगा और फिर यह बात करूंगा कि कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन से कम इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन इससे भी पहले एक दफा पेपर पैटर्न समझ लें। 9 बायोलॉजी के पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं, ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में होते हैं एमसीक्यूज, बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड सी में डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस। अपनी बात शुरू करता हूं चैप्टर नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस चैप्टर में से मोस्टली शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं और जो टॉपिक्स इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो हैं डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये दोनों सेपरेट टर्म्स हैं। डिवीजन में है बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, जबकि ब्रांचेस काफी ज्यादा हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि नेम एंड डिफाइन एनी 3 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि दे गिव फ्यू नेम्स एंड द रिक्वायरमेंट इज टू राइट द डेफिनेशंस। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस के ऊपर या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या फिर दे कैन आस्क व्हाई इज द सब्जेक्ट बायोलॉजी कॉल्ड अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट्स इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में अगर याद करें तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इसके बाद आपकी बुक्स में एक टेबल दिया हुआ है मेंशनिंग डिफरेंट ऑर्गन्स विद रिलेटिव ऑर्गन सिस्टम। इसको भी जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। वेटेज के हिसाब से देखें तो इस चैप्टर में से एक दो क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 10% थ्योरी पेपर इस चैप्टर में से आता है और जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनको लाजमी प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस चैप्टर में से आप बायोलॉजिकल मेथड बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से लेकर ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट, कंक्लूजन सब इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से मोस्टली एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि 5% थ्योरी पेपर इस चैप्टर में से आता है। चैप्टर नंबर 3, बायोडायवर्सिटी। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं डेफिनेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड द प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जिसमें इंक्लूडेड है रीजंस टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी एंड द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी इन पाकिस्तान। The last important topic of this chapter is deforestation, the causes and effects of deforestation on biodiversity. इस चैप्टर में से मोस्टली एक क्वेश्चन आता है, लेकिन दो भी आ सकते हैं। एग्जाम्स में इस चैप्टर का वेटेज 5% है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, सेल्स एंड टिश्यूज की। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी, और इस साल जिन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते वो ये हैं। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर सब सेल्यूलर और पार्टिकल्स, और इस टॉपिक के लिए एक दफा सेल थ्योरी को भी जरूर देख लीजिएगा। कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इज इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल सेल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सेल मेम्ब्रेन में
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डिस्क्रिप्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड इट्स बेटर कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की एक सिंपल सी पिक्चर भी बना लें। ऑर्गेनल्स, वैसे तो आपको हर ऑर्गेनल के बेसिक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन इस साल जो ऑर्गेनल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं ये भी एक दफा जरूर देख लीजिएगा। और इनके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस की लेबल डायग्राम भी आनी चाहिए आपको। कनेक्टिव टिश्यूज एंड मसल टिश्यूज भी इंपॉर्टेंट हैं। कनेक्टिव टिश्यूज में दे कैन आस्क अबाउट 3 और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, जबकि मसल टिश्यूज का क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज आर इंपॉर्टेंट एंड दे कैन आस्क राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन एनिमल टिश्यूज, जिसमें यू विल मेंशन एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल एंड नर्वस टिश्यूज। जबकि प्लांट सेल्स में दे कैन आस्क यू टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू एंड एक्सप्लेन मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज। इस साल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली कुछ टर्म्स जो डेफिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हैं ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मोलाइसिस एंड मैग्निफिकेशन। आप भी सोच रहे होंगे कि ये तो पूरा चैप्टर ही हो गया, लेकिन ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं। एग्जाम्स में 3 से 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आ सकते हैं, बोथ शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव, और इसका वेटेज ऑलमोस्ट 20% है। चैप्टर नंबर 5, सेल साइकिल। ये एक छोटा चैप्टर है और इसमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं लेबल डायग्राम ऑफ द सेल साइकिल is extremely important. Chromosomes में types of chromosomes based on centromere position is important. Also, they can ask how does the number of chromosomes remain constant from generation to generation? Mitosis and meiosis के ऊपर short questions आ सकते हैं, like why mitosis is necessary for growth or enlist the events of meiosis. एग्जाम में इस चैप्टर में से यूजुअली एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो ऑलमोस्ट 5% इज फ्रॉम चैप्टर सेल साइकिल। चैप्टर नंबर 6, एंजाइम्स। ये भी एक छोटा चैप्टर है जिसमें से यूजुअली एक शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स एज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है। Uses of enzymes and factors affecting the activity of enzymes as short question आ सकता है, like what is the effect of substrate or enzyme concentration on enzyme activity and why enzymes are specific in nature। ये भी एक दफा जरूर पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्स में इस चैप्टर का वेटेज इज ऑलमोस्ट 5%। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, बायो एनर्जेटिक्स की। पहले ये देखते हैं कि इस साल इस चैप्टर के कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। केमिकल प्रोसेसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन एज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के ऊपर भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है। पूछा जा सकता है कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस, नेम द फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड डिस्क्राइब एनी वन। यू हैव टू मेंशन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। और इसके साथ साथ डिफरेंसेस भी आ सकते हैं बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के। ये डिफरेंसेस भी यूजुअली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो लाइट एंड डार्क रिएक्शन का डिफरेंस आ सकता है। एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस आ सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन में एटीपी का रोल एज एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी पूछा जा सकता है। ये तो होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब मैं बताता हूं कि पेपर में इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यूजुअली इस चैप्टर में से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, बोथ शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव। तो ऑलमोस्ट 20% पेपर इज फ्रॉम दिस चैप्टर। नाउ बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 8, न्यूट्रिशन, मैं आपको बता देता हूं कि दिस चैप्टर इज अ बिट लेंदी। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं, फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में से आ सकता है ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन।
with different methods of heterotrophic nutrition. Nutrition in plants they can also ask about the role of nitrogen and magnesium with the deficiency symptoms in plants. इसके अलावा vitamins are important with their two types. Malnutrition is also very important, which includes the characteristics of acute and chronic malnutrition and the social problems related to malnutrition. Protein deficiency disorders are also important this year. You should know the difference between kwashiorkor and marasmus. इस चैप्टर में से लेबल डायग्राम्स भी आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, which includes human digestive system and willis of human being. Structure and functions of stomach of human being भी प्रिपेयर कर लीजिएगा. लिवर के फंक्शंस एंड डिसऑर्डर्स ऑफ गट भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो करने बहुत जरूरी हैं. इस चैप्टर में से शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दोनों आते हैं एंड ऑलमोस्ट 20% पेपर इज फ्रॉम दिस चैप्टर. इसलिए द टॉपिक्स दैट आई हैव मेंशन्ड उनको आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा. एंड फाइनली द लास्ट चैप्टर. ये चैप्टर भी थोड़ा लेंदी है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थोड़े ज्यादा हैं. इस चैप्टर में से डिफरेंसेस आते हैं ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, आर्टरीज एंड वेन्स, पल्मोनरी सर्किट एंड सिस्टमिक सर्किट, ओपन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा. एंड यू शुड नो दैट विच सिस्टम इज फाउंड इन मैन. ब्लड डिसऑर्डर्स में ल्यूकेमिया एंड थैलेसीमिया आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इनके सिम्टम्स एंड कॉजेज आपको पता होना चाहिए. ह्यूमन हार्ट को भी करना बहुत जरूरी है, जिसमें हार्ट की लेबल डायग्राम आनी चाहिए. डबल सर्किट सर्कुलेशन के बारे में पता होना चाहिए. इसके ऊपर डिटेल नोट आ सकता है. सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स पूछे जा सकते हैं. वेन्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डू वेन्स कंटेन सेमी ल्यूनर वाल्व. कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में एथेरोस्क्लेरोसिस एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ सकते हैं. इसके अलावा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट की डायग्राम को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा. और ये थे चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इस चैप्टर में से शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों क्वेश्चंस आते हैं. ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. तो 10% पेपर इज फ्रॉम द चैप्टर ट्रांसपोर्ट. और ये थे वो टॉपिक्स जो इस साल के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इन टॉपिक्स को अच्छे से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा.